बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। खबर निकलकर सामने आ रही है कि पूरी खबर मैं आपको बताऊँगा कि आरजेडी बिहार में महागठबंधन की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? और सबसे बड़ा कारण खेसारी लाल यादव जैसे सेलिब्रिटी हार जाते हैं, ज्योति सिंह जैसे पवन सिंह की पत्नी हार जाती है और सिर्फ़ इन सबों का सबसे बड़ा रीज़न जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आरजेडी महागठबंधन की हार की सबसे बड़ी वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे पहले गठबंधन जो है उनका हो नहीं पाया था। इसलिए कि सबसे अधिक गठबंधन जो है गठबंधन में समस्या उत्पन्न हो गई थी जब कांग्रेस ने आरजेडी से किनारा कर लिया था और अलग-अलग सीटों पर चुनाव लड़ा दिया था दूसरे फेज़ में। उसके बाद सीपीआई के उम्मीदवार भी है जो वो अलग-अलग चुनाव लड़ जाते हैं। उसके सबसे बड़ा रीज़न ये भी एक समस्या थी। उसके बाद गठबंधन में सही से आपसी सामंजस्य और आपसी मेल नहीं बैठना, ये भी गठबंधन का एक हार का कारण हो सकता है। उसके बाद आरजेडी नेताओं का कांग्रेसी नेताओं का जिस तरह से अभी तो जो फिलहाल जो है वो देश में माहौल जो चल रहा है वो राष्ट्रवादी विचारधारा का माहौल चल रहा है, हिंदुत्ववादी विचारधारा का माहौल चल रहा है और उसमें आप 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को आप ठेस पहुंचाने वाले बयान देंगे, वो भी बयान जो है हार का कारण हो सकता है। आरजेडी के बहुत सारे ऐसे नेता मुन्ना यादव और भी बहुत सारे नेता हैं, महागठबंधन के एक रुद्र प्रताप है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो किसको टारगेट करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मणवाद को टारगेट करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रामायण और महाभारत को टारगेट करता है। भगवान राम की पत्नी सीता पर उँगली उठा देता है, कृष्ण पर उँगली उठा देता है। ये सारी चीज़ें जो है आरजेडी का हार का कारण, महागठबंधन की हार का कारण ये भी बना। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी पार्टी रही है और कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोध होने के कारण जो है वो आरजेडी की उसके साथ गठबंधन करना ये भी एक हार का कारण हो सकता है। इसीलिए आप लोकसभा चुनाव में जो है देखे होंगे कि यूपी में अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया था, इसलिए कि कांग्रेस जो है डूबती नैया है, डूबती नैया पर कोई सवार होना नहीं चाहता है। इन सब के बीच आरजेडी नेताओं का बिहार में बयान तो उल्टा सीधा बयान, तो कभी कोई तुलसीदास पर उंगली उठा देता है, कभी कोई रामचरितमानस पर उंगली उठा देता है, कोई कभी राम पर सवाल उठा देता है, कोई उनकी पत्नी सीता पर सवाल उठा देता है। ये सब चीज़ें भी जो है आरजेडी के हार का कारण है। इसलिए कि आप 15 करोड़ लोगों के लिए आप 100 करोड़ का दिल नहीं दुखा सकते हैं। और फिलहाल जो है लोगों का विचारधारा जो है राष्ट्रवादी विचारधारा का धीरे धीरे बनते जा रहा है, सनातन की तरफ देश बढ़ रहा है। उसमें आप सनातनियों पर 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे। कभी कोई ब्राह्मण को गाली दे देता है, कभी कोई जो है बागेश्वर धाम सरकार को गाली दे देता है। कभी अगर कमेंट भी करना है, किसी पर बयान भी देना है, तो जिस प्रकार लालू जी पहले बयान देते थे वो सिर्फ नेताओं पर देते थे, नीतीश कुमार देते थे तो सिर्फ नेताओं पर देते थे। आप नेताओं के निजी जीवन पर हमला कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे, आप तुलसीदास और रामचरितमानस के अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे, समझिए कि अगर आप भगवान पर सवाल उठा रहे हैं जिसको 100 करोड़ हिंदू पूजते आ रहे हैं, भारत ही नहीं इंडोनेशिया से लेकर थाईलैंड से लेकर सभी देशों में अगर जिसकी पूजा होती है उस पर आप सवाल उठाते हैं, नेपाल में जिसकी पूजा होती है, भूटान और जापान में जिसकी पूजा होती है, अमेरिका तक जिसको पूजा करता है, उस पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो समझिए कि आपका तो पतन निश्चित है। और इसके बाद खेसारी लाल यादव का भी बयान जो था कि राम मंदिर मत बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, फिर आप किस लिए कमाते हैं, आप आस्था किसी चीज़ में क्यों रखते हैं? अगर आप आस्था, ये भी खेसारी लाल यादव की हार का कारण बना था कि खेसारी लाल यादव की अच्छी खासी वोटिंग हो रही थी, उस बीच में उन्होंने वोट परसेंट बढ़ रहा था, लेकिन खेसारी लाल यादव का ऐन मौके पर राम मंदिर पर उलूल जुलूल बयान जो है उनको ले डूबा। हम ब्रह्मा की लकीर को मिटा सकते हैं, तो इस तरह के बयान जो है काट काट कर उनके डाले भी गए हैं। लेकिन इन सबों से इतर जो है कि आरजेडी और महागठबंधन की हार का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है। उसके बाद इन सब बयान के बाद भोजपुरी गानों ने जो है आरजेडी की लुटिया डुबो दी है कि आरजेडी की सरकार आएगी तो कट्टा सटा देंगे, 6 गोली छाती में मार देंगे। ये सब चीज़ें जो है आरजेडी का हार का मुख्य कारण रहा है और महागठबंधन सीधे औंधे मुंह गिर गई है। तो इस सबसे नीतीश कुमार, आप किसी भी बीजेपी नेता को देख लीजिए, किसी भी बीजेपी नेता, जदयू नेता, किसी को भी देख लीजिए, कोई भी नेता जो है किसी भी धर्म पर उल्टा सीधा बयान नहीं देता है। और इसलिए नहीं देता है कि वो जानता है कि हम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को अगर चोट पहुंचाएंगे सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ वोट के लिए, तो 100 करोड़ लोग हमें वोट नहीं करेंगे। और बीजेपी जो है इसको भंजा लेती है। अगर आप उल्टा बयान देते हैं, उस बयान को बीजेपी इतना शेयर करती है, इतना अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डालती है
कि वो लोगों के दिलो-दिमाग में फैल जाता है। इसके बाद आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका अहम जो है, उनका घमंड जो है, उन्हें ले डूबता है। किसी भी दलित महादलित के घर जाते हैं तो उल्टा-सीधा उनको बयान देते हैं, उल्टा-सीधा उन पर कार्रवाई कर देते हैं, उल्टा-सीधा उनका वीडियो बनाकर डाल देते हैं, गाली देते हैं, वीडियो बनाकर डालते हैं। ये सब चीज़ें भी जो है आरजेडी के हार का कारण हो सकता है। अब समीक्षा करनी है, बाकी तो आपको पता ही है कि आरजेडी के परिवार में ही तेज प्रताप यादव का कहना है कि हमारे घर में जयचंद का प्रवेश हो गया है। तो इन सब जयचंदों को जो है आरजेडी को लगता है कि हमारे घर में जयचंद प्रवेश कर गए हैं, हमारे वोट बैंक बिगाड़ रहे हैं, तो उनको भी अगर साइड करना होगा, नहीं तो फिर आपकी समस्या वही हो जाएगी जो समस्या कांग्रेस की हो चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस अब सत्ता में नहीं आ पाएगी, उसी तरह से जो है अब आरजेडी भी सत्ता में नहीं आ पाएगी, अगर उनके कार्यकर्ता, उनके नेता अगर उल्टा-सीधा बयान देते रहेंगे तो। इसलिए कि बवाल ये सब चीज़ें इस समय बीजेपी जो है हिंदुत्व के प्रति लोगों का इतना आकर्षण बढ़ा है कि लोग इस बयान को सीरियस ले लेते हैं और सीधा उनके खिलाफ वोट कर देते हैं। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। आप बताइएगा कि आखिर इनके हार का कारण क्या है?